आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। जो भी जो होती है ना, कहती पापा मामा जो होती है ना, हर दफ़ा हर टाइम मेरी इंसल्ट करने में लगी होती हैं। ठीक है, हर दफ़ा मुझे हर वक्त डिग्रेड करने की कोशिश कर रही होती हैं। मुझे ज़दों को किया जाता है। उसकी मामा कहती, उसके पापा कहते हैं कि तो कभी तुम कोई भी रो, तुम्हें जो है वो डिग्रेड नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो, रोशना को कोई भी नहीं पूछता। उसकी मामा समीना जो होती है ना, वो कहती है कि मैंने तुम्हें कब जदोगोब किया, कमरे में तुमने इतना खलारा डाला हुआ है, इतना सत्यानाश कमरे का किया है, उसका क्या करोगी, उसकी सफाई किसने करनी है। उसकी मामा जो होती है ना, उसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, वो बड़ी परेशान होती है। लेकिन वो मज़े में होती है, बाहर क्रीम लगा कर बैठी होती है, उसको कोई पता नहीं होता बाहर कौन आया कौन नहीं, क्योंकि उसको तो अपनी पड़ी होती। कहती मामा लाइफ एंजॉय करने के लिए अभी मैं कोई काम नहीं करूँगी, ना ही मुझे तंग करो, मैं कोई भी काम करने वाली नहीं हूँ। वो कमरे में बैठी होती है पुरसुकून अपने बाबा के। ज़ूबिया भी खाना खाने में मसरूफ़ होती है, तो ज़ूबिया का वालिद कहता है, ज़ूबिया खामोश होती है, ज़ूबिया का वालिद कहता है कि आज हमारा चाँद क्यों खामोश है। तो ज़ूबिया कहती मैं आपसे नाराज़ हूँ। सारे लोग, वो कहता है आप क्यों नाराज़ है, कहते हैं सारे लोग मुझे ज़दोकोब करते रहते हैं, मुझे डांटते रहते हैं, अभी रोशना को कोई भी नहीं पूछता। उसकी माँ जो होती है वो बड़ा हंसती है, कहती तुम्हें कौन ज़दोकोब करता है। दूसरी तरफ सैम जो होता है वो अपनी माँ के पास खड़ा होता है और उससे सॉरी कर रहा होता है, क्योंकि उसने क्या किया होता है कि ज़ूबिया का टैबलेट चुरा कर उसकी पिक्चर्स देख रहा होता है। तो ज़ूबिया उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, सैम उसको खूब सता रहा होता है। सैम उसका टैबलेट हाथ में उठाए कभी उधर कभी उधर। ज़ूबिया पानी की बाल्टी भर के लाती है और उसके ऊपर फेंक देती है। जब पानी उसके ऊपर फेंकती है तो वो अपनी अम्मा आंटी के पास, यानी कि सैम की माँ के पास आ जाती है। कहती है आंटी मुझे इससे टैबलेट लेके दें, मेरा टैबलेट इसने कहीं छुपाया हुआ है। तो सैम की माँ कहती है सैम अभी तुम बच्चे हो, क्यों इतनी शरारतें करते हो, टैबलेट वापस करो। जब देखती है, कहती कवर भी फटा है इसका। तो वो कहता है कि ये पहले से ही फटा था, मैंने इसमें कुछ नहीं इसका बिगाड़ा, जैसा था मैंने तुम्हें वापस कर दिया। अभी तो वो चोरी चुप के उसका टैबलेट चुरा के उसकी पिक्चर्स देख रहा होता है। ठीक है, वो उसको खूब कहती है कि मेरा टैबलेट वापस करो, वो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सैम शरारतें कर रहा होता है, क्योंकि जब जूबिया उसका देखती है ना उसके हाथ में अपना टैबलेट, तो खूब गुस्से में आ जाती है और उसको कहती है कि तूने मेरा टैबलेट क्यों पकड़ा, किसने तुम्हें इजाज़त दी कि तुम मेरा टैबलेट पकड़ोगे। तो जोबिया जो होती है बड़ा गुस्सा करती है, कहती है कि मैं एक ही बेटी हूँ, आप मुझसे घर के काम करवा रहे हैं, अभी मेरी उम्र ही नहीं है घर के काम करने की। दूसरी तरफ जो उसकी माँ बैठी होती है ना, उसको जो कहती है कि समीना बच्ची तुम्हारी बहुत खूबसूरत है, यानी कि अपनी उसकी जो दरानी होती है ना वो उसके पास बैठी होती है। अब जो सैम होता है ना, वो अपनी ज़ूबिया को लेकर, यानी कि अपनी कज़न और उसकी फ्रेंड जो होती है ज़ूबिया, उसको लेकर अपने दोस्तों की पार्टी में चला जाता है। पहले तो वो अपनी अम्मा से निपट रही होती है, क्योंकि उसकी अम्मा कहती है कि मैं 10 मिनट बाद आऊँगी, अगर कमरा फिर वैसे का वैसा हुआ तो ज़ूबिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर 10 मिनट बाद वो कहती है कि मैं नहीं सफाई करूँगी, मैं तो बैठ गई। ज़ूबिया फिर जाकर सो जाती है कमरे में, और क्रीम मुंह पे उसने लगाई होती है, पता नहीं अपने मुंह से अब और कितनी सफ़ेदी निकालेगी। अभी तो उसकी ज़मीन जो होती है ना चची, वो ताई होती है, वो कहती है कि अगर मेरे को बेटे होते तो मैं दोनों ज़ूबिया को भी अपने घर की बहू बना लेती, अपनी बेटी बना लेती। ज़ाहिर सी बात है बेटी ही बनानी थी। अब सैम जो होता है वो ज़ूबिया को लेकर अपने दोस्त रिदा, यानी कि उसकी जो रिदा फ्रेंड होती है ना, जो उसके साथ पढ़ती है यूनिवर्सिटी में, उसकी बर्थडे पार्टी पे लेके चला जाता है ज़ूबिया को। ज़ूबिया को पहले तो वो मुतमिन नहीं होती, जब वो सारे लोग देखते हैं कि यार सैम की गर्लफ्रेंड, तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, इसने हमें तो कभी बताया ही नहीं। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, कज़न होती है। सैम उसको उनकी तरफ देखकर अट्रैक्टिव हो रहा होता है कि ज़ाहिर सी बात है ये अट्रैक्टिव तो होंगे ही। सैम जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ पे जा रहा होता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड तो नहीं होती, उसकी कज़न होती है, उसको लेकर जा रहा होता है। पहले तो वो उसको कन्विंस करता है, वो कहता है कि रात को तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, तुम क्यों इतनी शरारतें करती हो ज़ूबिया। ज़ूबिया आगे से कहती है वो अच्छा, तो मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी है, मुझे कौन सा नहीं पड़ी। तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो इतने में सैम उसको कहता है कि मेरे कज़न रिदा की, मेरी गर्लफ्रेंड रिदा की बर्थडे है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ केक काटने। तो इतने में वो भी तैयार हो जाती है, ज़ूबिया भी उसके साथ। फिर तो सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं, आग लगाई होती है और बैठे होते हैं उसके चारों तरफ बैठकर आग को सेक रहे होते हैं, और साथ साथ जो होता है ना, पहले तो अपना सेक भी रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। सैम जो बड़ा मुश्किल से उसको कन्विंस करता है वो जाने के लिए। ज़ूबिया पहले तो बैठी रहती है, पता नहीं कौन से काम जो है उसके अभी अधूरे पड़े होते हैं उनको निमेट रही होती है, और बाद में उसने उनके साथ जाना होता है। शाम का वक़्त होता है खाने का, सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, और रोशना भी बैठी होती है, उसके ताया अब्बू भी। तो उसका ताया और ताई जान कहती है कि जिस तरह आपकी बेटी ज़ूबिया आपको अज़ीज़ है ना, इसी तरह हमें तो रोशना, बेटी तो आपकी है लेकिन हमारी दिल को है। ठीक है,
हमें रोशना बहुत अच्छी लगती है और हमारी जान रोशना में है, ठीक है, जैसी आपकी जान ज़ूबिया में। रात का वक़्त होता है, ज़ूबिया का अब्बू बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है कि ज़ूबिया अभी तक क्यों नहीं आई, उसका ताया अब्बू भी। तो वो फ़ोन करती है, कहती है कि अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई हूँ। ज़ूबिया जो होती है वो बैठी होती है, उसकी दोस्त से कहती है कि आपने अभी तक आई लव यू नहीं बोला सैम को। तो सैम भी उसकी तरफ देख रहा होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फीलिंग्स तो प्यार वाली होती हैं, लेकिन आगे पता नहीं क्या होने वाला है और क्या नहीं। अभी तक तो सैम कहता नहीं मैंने नहीं बोला। सारे लोग बैठे होते हैं और गाना गाना शुरू कर देते हैं। सैम को कहते हैं कि तुम कोई गाना सुनाओ, क्योंकि सैम इनमें सिंगिंग करता है ना। तो उसकी ताई जान बड़ी फ़िक्रमंद हो रही थी, कहती है रोशना फ़ोन मिला कर ना अपनी अम्मा से बात करवा दो एक दफ़ा ज़ूबिया की, ताकि इसे सुकून मिल जाए। उसका वालिद भी बड़ा परेशान होता है उसको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेटी घर से बाहर गई है और रात का वक़्त होता है, पता नहीं कहाँ होती है और कहाँ नहीं। अब सारे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। सैम जो होता है वो ज़ूबिया को केक ला कर देता है, कहता है तुम खाओ, अगर और चाहिए तो बताओ मैं और ला कर देता हूँ। अपने हाथ से उसको केक खिला रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है सैम को तो मोहब्बत भी हो रही होती है, लेकिन आगे से ज़ूबिया अभी तक रिस्पॉन्स नहीं करती, वो तो सिर्फ फ्रेंडशिप होती है। शहीर की बड़ी गहरी नज़र होती है उसके ऊपर, ज़ूबिया के ऊपर। शहीर जो अड़ा होता है ना, गंदी नज़र रखे होता है कि मैं इसके साथ अपनी फ्रेंडशिप करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल वो अपने ही कामों में सारे लोग मसरूफ़ होते हैं। शहीर बार बार ज़ूबिया की तरफ देख रहा होता है। ज़ूबिया भी बैठी होती है और उसकी रिदा भी बैठी होती है और रिदा का भाई भी, दोनों केक काट रहे होते हैं और हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। सारे लोग उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन शहीर की नज़रें ज़ूबिया पे ही टिकी होती हैं। तो जो दूसरी तरफ सैम होता है ना, वो भी उसको गले मिलता है और केक खिलाता है और विश करता है हैप्पी बर्थडे। ज़ाहिर सी बात है एक एक बंदा जो होता है करता है। अब वो दूसरी तरफ आ जाता है और आकर ज़ूबिया को केक वगैरह देता है। तो शहीर की नज़र अभी भी उधर ही होती है और रिदा भी होती है। रिदा सारे लोग समझते हैं। अब जो होती है रोशना, वो कॉल मिलाती है, कहती ज़ूबिया तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। वो कहती आ रही हूँ। कहती किसके साथ, तुम्हें दानियाल लेने आ रहा है। वो कहती नहीं अभी दानियाल क्यों ना भेजो, मैं आ रही हूँ, ड्राइवर मैं ना रिदा के ड्राइवर के साथ आ रही हूँ, उन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ बैठा दिया। वो कहती बात करवाओ। ज़ूबिया इतने में कॉल काट देती है। बात किससे करवाए, वो तो सैम के साथ है, लेकिन घर में झूठ बोला होता है उसने। अगर बता दिया कि मैं सैम के साथ हूँ, घर से धुलाई हो गई। तो शहीर जो होता है वो कहता है कि मेरी दोस्ती करवा दो ज़ूबिया के साथ। वो कहता है नहीं कि मेरी फ्रेंड है, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकता। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कैसी फ्रेंड है। तो आगे से सैम जो होता है वो उसको पकड़ लेता है और खूब ज़दोकोब करता है, उसको मार और उसकी पिटाई करता है कि तूने उसके ख़िलाफ़ इतने लफ्ज़ क्यों निकाले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कमीने इंसान। तो खूब उसकी धुलाई करता है। धुलाई करने के बाद वो ना थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। सैम वापस आ जाता है तो इतने में शहीर के छोटे छोटे लग जाती हैं वहाँ पे, और एक नया जालपुरा खड़ा हो जाता है। उनको छुड़ाया जाता है ताकि उनकी एक दूसरे की जान छोड़ दें, ठीक है, लड़ें मत, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, सारी बर्थडे पार्टी का सत्यानाश कर दिया होता है। ज़ाहिर सी बात है इसमें शहीर का कसूर होता है। शहीर कहता है कि इसमें मेरा क्या गुनाह, मुझे बताओ। ठीक है, मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को ये घर से झूठ बोल कर आई होती हैं, 2 टके की लड़कियाँ होती हैं, लेकिन सैम को ये बात इतनी बुरी लगती है क्योंकि उसकी वो कज़न होती है। तो सैम ने नहीं बताया होता कि मेरी कज़न है, सैम बस यही बताता है कि मेरी फ्रेंड है, हालांकि वो समझ रहे होते हैं कि सैम की गर्लफ्रेंड है, लेकिन सैम की भी गलती है, इसे बताना चाहिए था। बाकी सब लोग हाथों पे हाथ मार रहे होते हैं कि यार सैम गर्लफ्रेंड लिए फिर रहा है, हम वैसे ही फिर रहे हैं, ठीक है, उसके दोस्त सैम के जो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो उसकी कज़न होती है। बाकी खूब पार्टी को एंजॉय किया जा रहा होता है, लेकिन शहीद ने ये जो गंद में डाला होता है ना, इसमें बहुत होता है। बाकी उसका सैम का जो दोस्त होता है ना, वो आकर उसके पास बैठता है, कहता है तुम्हें शहीद को बहुत पिटाई की है, तुम्हें नहीं पिटाई करनी चाहिए थी। वो कहता है कि सैम कहता है कि तुम भी अब मुझसे मार खाओगे, ऐसा ही होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ उसे ज़्यादा लगनी चाहिए थी, तुम फिर कह रहे हो काम, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गंदी और गिरी हुई हरकत की है, इस तरह की हरकत उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी सैम और रिदा भी पार्टी को खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो भी बर्थडे पार्टी में गए होते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है उनका भी पार्टी को इंजॉय करने का हक है। जब वो घर वापस आ रही होती है, वापस आती तो उसकी अम्मी कहती किधर से आई हो ज़ूबिया, तूने इतनी देर कर दी। वो कहती अम्मी परेशान क्यों हो रही हैं, इतनी ज़्यादा देर तो नहीं हुई, फिर भी थोड़ी सी देर हुई है। तो उसकी बहन रोशना जो होती है वो बड़ी परेशान होती है कि इसने झूठ बोला था। उसको हकीकत का पता चल चुका होता है, लेकिन वो अभी तक तो खामोश ही होती है। ज़ाहिर सी बात है वो घर में बताकर सबकी लड़ाई तो नहीं करवाना चाहती, समझदार है, वैसे भी अक्लमंद है, तो वो तो अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ हो जाती है। दूसरी तरफ उसका जो शहीर होता है ना, वो कहता है कि अगर मैंने इसको अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाया तो मुझे भी शहीर कौन कहेगा, और उस मैं फिर सैम को बताऊंगा कि तुम्हारी औकात ये है। सैम को रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये कौन है, कहता है कि मेरी कज़न है। तो इसको बाहर बुला लेते हैं, कागजात वगैरह मांगते हैं जिसके पास नहीं होते।
तो ज़ूबी कहती जल्दी घर चलो, मामा की कॉल पे कॉल आ रही हैं। वो कहता है बैठी रहो चुप करके, घर ही जा रहे हैं ना। शहीर बड़े गुस्से में होता है, उसको दोस्त उसको दिलासा देता है, कहता है कि तू अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, चुप कर जा। उसका दोस्त शहीर को कहता है, शहीर कहता है मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रहा, लिमिट्स वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब दानियाल जो होता है ना, वो बैठा होता है अपनी बहन रोशना के पास। रोशना ज़ूबी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करके गई। दूसरी तरफ वो ज़ूबिया को शायद अपने नाम से प्यार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए उसने अपने कमरे में ज़ूबिया नेम बनवाया होता है। नेम बनवाने के बाद उसे इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के ऊपर करवा के उसे लाइटिंग लगा कर उसे चलाया होता है, ताकि वो खूबसूरत दिखाई दे पूरे कमरे के अंदर। अगर आपको हमारा यह ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें।